Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to talk about a poem, The Man of Life Upright, और ये this was written by Thomas Campion. अब ये जानते हैं कि सेकेंड ईयर में ये शामिल है और हम इसको क्लास में पढ़ चुके हैं, बट हियर वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस पोम. ओके, सो इट इज़ अ रिवीजन. मैं दोबारा वही वाली बातें जो कि मैंने पहले बताई थी मैं रिपीट करना चाहूँगा. द मैन ऑफ लाइफ अपराइट का मतलब क्या है? द मैन ऑफ लाइफ अपराइट मीन्स द पर्सन हु लिव्स ऑनरेबल लाइफ. एक्चुअली लाइफ इज़ अ नाउन एंड अपराइट इज़ अ एडजेक्टिव. ओके, अब ये जानते हैं कि इंग्लिश में हम पहले एडजेक्टिव लेकर आते हैं, उसके बाद हम लेकर आते हैं नाउन. बट यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर नाउन पहले है, सही है, और एडजेक्टिव बाद में है. तो ऐसा क्यों है यहाँ पर? से फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव पहले लाते हैं, नाउन बाद में लाते हैं. तो उसकी एग्जांपल दे दूँ, बैग इज़ अ नाउन. बट अगर हम कह देते हैं कि स्मॉल बैग या बिग बैग, बड़ा बैग, सही है. सो बिग इज़ अ एडजेक्टिव, बैग इज़ अ नाउन. यूँ नहीं कहा जाएगा कि दिस इज़ अ बैग बिग, नहीं, यूँ कहा जाएगा कि दिस इज़ अ बिग बैग. क्लियर है? इसी तरह ये कहना चाहिए था कि अपराइट लाइफ. अपराइट का मतलब होता है ऑनरेबल, यानी काबिल इज़्ज़त, सही है ना. ऑनरेबल एंड ऑनेस्ट लाइफ, ऐसी ज़िंदगी जो कि ऑनरेबल, इज़्ज़त वाली हो और ईमानदारी वाली हो. ज़ाहिर है जब ईमानदारी होगी तो वो ज़िंदगी इज़्ज़त वाली तो हो ही जाएगी. तो द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, द पर्सन हु लिव्स अपराइट लाइफ, ये मतलब इसका वो शख्स, वो कैरेक्टर, वो इंसान जो कि एक ऐसी ज़िंदगी गुजारता है जो कि अपराइट होती है, ऑनरेबल होते हैं और ऑनेस्ट होती है. सो अब हम बात करते हैं कि पोइट ने यहाँ पर किस चीज़ को यहाँ पर वाज़ेह किया और क्या बताना चाहता है वो. इसके ओवरव्यू की बात करें तो बताया गया कि दिस पोम इज़ ऑल अबाउट हाउ टू लिव अ कंटेंटेड लाइफ. एक कंटेंटेड यानी ऐसी ज़िंदगी जो कि सेटिस्फैक्शन से भरपूर हो, इत्मीनान हो उसमें, वो ज़िंदगी कंटेंटेड लाइफ कहलाएगी. तो पोएम तमाम की तमाम इस बारे में कि एक ऐसी ज़िंदगी जो कि इत्मीनान वाली ज़िंदगी हो, जो सुकून वाली ज़िंदगी हो, जो राहतों वाली ज़िंदगी हो, और मज़ीद कहूँ तो जो खुशियों वाली ज़िंदगी हो, कैसे गुजारी जाए. हाउ टू लिव अ कंटेंटेड लाइफ या हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ. तो बताया कि इट सीम्स टू डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ समवन हु डेडिकेट्स देयर एग्जिस्टेंस टू गॉड. ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि टू डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ समवन, वो जिसने अपनी ज़िंदगी को, अपने एग्जिस्टेंस को, अपने वजूद को, अपनी खुशियों को, अपनी ये कह सकते हैं आपके मर्ज़ी को अल्लाह के लिए डेडिकेट कर दिया, वक्फ कर दिया. एंड अवॉइडिंग द टेम्पटेशन ऑफ द वर्ल्ड, और जो दुनिया की टेम्पटेशन है, दुनिया की जो डिज़ायर्स हैं, दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं, उनको उसने अवॉइड कर दिया और छोड़ दिया. तो वो ही शख्स ऐसा है कि जो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारता है जिसको आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अ अपराइट लाइफ. अपराइट मीन लाइफ मीन्स ऑनरेबल लाइफ, लाइफ विच इज़ बेस्ड ऑन ऑनेस्टी. आगे कहते हैं कि यू कुड रीड दिस एज बीइंग अबाउट अ सेलिब्रेट प्रिस्टली एग्जिस्टेंस और मे बी अ hermit abandoning all of life's temptation. यहाँ मतलब किस्सा मुख्तसर ही है कि जब हम बात करते हैं एक ऐसी ज़िंदगी की जो कि इज़्ज़त वाली ज़िंदगी हो और जो राहत और सुकून की और मुसर्रतों से भरी ज़िंदगी हो, जिसमें हैप्पीनेस हो, जिसमें चार्मिंग हो, वही ज़िंदगी हो सकती है उसी इंसान की, उसी कैरेक्टर की कि जो अपनी मर्ज़ी को खुदा की मर्ज़ी के लिए वक़्फ़ कर दे, अपनी ज़ात में, अपनी पर्सनैलिटी में कोई ऐसी चीज़ को ना आने दे जो कि उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके कैरेक्टर के लिए, उसकी सीरत, उसके किरदार के लिए बदरुबा दाग बन जाए. क्लियर है? अब वो यहाँ पर बताना क्या चाहता है,
मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम उसी पर ही बात करें। यहाँ पर एक बात और भी याद रखिएगा कि रिलीजियस डॉक्ट्राइन और अदर टेम्पटेशंस, ये उस शख्स की जो कि एक ऐसी ज़िंदगी गुजारता है जो कि परेशानियों से आज़ाद होती है और किस्म की ट्रबल से और किसी केयर से, वही होती है कि जिसने रिलीजियस डॉक्ट्राइन को सही मानों में फॉलो कर लिया हो और अडॉप्ट कर लिया हो। उसका बिलीफ अल्लाह पर हो, उसके उसकी कमांडमेंट्स, अल्लाह की जो कमांडमेंट्स हुक्म है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो उसको अहमियत देने के लिए तैयार हो, इतनी अहमियत की जितनी वो किसी और चीज़ को नहीं देता। सो अब आगे हम बात करते हैं कि इस पोएम में आखिर पोएट ने क्या बात की है। द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, एक ऐसा शख्स जो कि ज़िंदगी गुजारता है, एक ऐसी ज़िंदगी जो कि ऑनेस्टी वाली ज़िंदगी होती है और वो ऑनरेबल लाइफ होती है। वो कहता है कि द मैन ऑफ लाइफ अपराइट whose guiltless heart is free, वो शख्स जो कि इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारता है और वो जो मुसर्रत वाली ज़िंदगी गुजारता है, वो शख्स होता है कि जिसका दिल गिल्टलेस होता है। गिल्टलेस का मतलब क्या है? देखिए, गिल्ट का मतलब होता है जुर्म, और जब हम कहते हैं ना गिल्टी, तो मतलब होता है मुजरिम। तो गिल्टलेस का मतलब क्या हुआ? फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ सिंस, मतलब पाक दिल, ऐसा दिल जो कि किसी मुजरिम का दिल ना हो। वो कहते हैं कि द मैन ऑफ लाइफ अपराइट हुज हार्ट इज फ्री, गिल्टलेस हार्ट इज फ्री। वो शख्स जो ईमानदारी वाली और इज्जत की ज़िंदगी गुजारता है, उसका दिल आज़ाद होता है। किससे आज़ाद होता है? फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डीड्स, हर तरह की डिसऑनेस्ट डीड से, ऐसी डीड्स, ऐसे आमाल से जो कि डिसऑनेस्टी पर बेस करते हो, यानी बेईमानी वाले आमाल से उसका दिल बिल्कुल आज़ाद होता है। बेईमानी का ख्याल भी उसके दिल में नहीं आता। सही है ना? तो सबसे पहली जो चीज़ है, एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो कि ऑनरेबल ज़िंदगी हो, काबिल इज़्ज़त, बावकार ज़िंदगी, उसके लिए पहली चीज़ ऑनेस्टी है। कि अगर कोई शख्स ऑनेस्टी को अपना लेता है और ईमानदार हो जाता है, तो इज़ द पर्सन हु कैन पास ऑनरेबल लाइफ। और आगे कहते हैं कि उसका जो दिल है वो गिल्टलेस होता है। पहली निशानी यही है कि उसका गिल्टलेस दिल आज़ाद होता है फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डीड्स, हर तरह के बेईमानी वाले अमाल से, और थॉट ऑफ वैनिटी, और वैनिटी के ख्याल से। वैनिटी कहते हैं दिखावे को, मतलब उसका जो काम होता है वो लोगों की तारीफ़ का मोहताज नहीं होना, कि कोई उसकी तारीफ़ करेगा, क्योंकि दिखावा किया ही इसलिए जाता है कि लोग कुछ समझें, तो वो लोगों के दिखावे के लिए वो काम करता नहीं। उसके दिल में वैनिटी, थॉट ऑफ वैनिटी आती नहीं, दिखावे का ख्याल आता ही नहीं है। पहली निशानी गिल्टलेस होना है उसके दिल का, सही है। दूसरी निशानी डिसऑनेस्ट डीड्स है, ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। और थर्ड थिंग ये कि उसका जो दिल होता है वो थॉट ऑफ वैनिटी से आज़ाद होता है, दिखावे के ख्याल से आज़ाद होता है। अब यहाँ पर इन एक्चुअल पोइट ने, मैं राइटर अगर कह दूँ तो मैं साथ ही फ़ौरन कह देता हूँ पोइट, ताकि आपको याद रहे कि चूँकि ये पोएम है, तो पोएम को लिखने वाला पोइट होता है, राइटर नहीं होता। राइटर वो होता है जिसने कोई स्टोरी लिखी हो, कोई ऐसे लिखा हो, मतलब इन शॉर्ट कि वो चीज़ पोइट्री की फॉर्म में है तो पोइट है, और अगर पोइट्री की फॉर्म में नहीं है तो आप उसके लिए राइटर का और दूसरे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। ड्रामा है तो ड्रामाटिस्ट हो जाएगा, नॉवल है तो नॉवलिस्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर पोइट ने जिन चीज़ों को बताया है वो उस शख्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज़ है, फीचर्स हैं, कि जो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारता है जो कि अपराइट लाइफ, एक काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम ज़िंदगी होती है। द मैन, वो शख्स, हुज साइलेंट डेज, उसके जो खामोश दिन होते हैं, इन हार्मलेस जॉयज आर स्पेंट, उसके जो खामोश है, मतलब उसकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती कि जिसमें वो दूसरों को तंग करे। वो खामोशी से ज़िंदगी गुजारता है, वो दूसरों से कोई ऐसा ताल्लुक़ कायम नहीं रखता कि
वो लोगों की निगाह में आए, या ये कहते हैं आप इसको आसान लफ्ज़ों में, दूसरों के लिए ज़रा का सबब बने, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल साइलेंट डेज, खामोश दिनों की तरह गुजरती है, सुकून से गुजरती है। इन हार्मलेस जॉयज़, ऐसे जॉयज़ में, ऐसी खुशियों में जो कि हार्मलेस होती है। हार्मलेस होने का क्या मतलब है? हार्मलेस होने का मतलब है कि वो ज़रर से पाक होती है, मतलब उसकी खुशियाँ दूसरों के लिए नुकसान की वजह नहीं बनती है। सही है, ये हो गई जनाब इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। सही है। पहली बात हमने ये की, जो पॉइंट ने हमें यहाँ पर जिक्र की, कि उस शख्स का जो दिल होता है वो गिल्टलेस होता है, मतलब गुनाहों से पाक। दूसरी चीज़, डिसऑनेस्ट डीड से वो पाक होता है। थर्ड चीज़, थॉट ऑफ वैनिटी से पाक होता है। फोर्थ वन क्या बताया उसने, उसके जो दिन होते हैं, मैं इसको भी अगर और डिवाइड करूँ तो यूँ बता दूंगा कि उसके जो दिन होते हैं, आज स्पेंड वो गुजरते हैं, लेकिन दिन भी कैसे होते हैं, उनकी खूबियाँ क्या होती हैं उन दिनों की, यानी उसकी ज़िंदगी के जो दिन हैं वो साइलेंट होते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले नहीं होते, इन हार्मलेस जॉयज़, और ऐसी खुशियों में गुजरते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती। यहाँ पर एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपकी खुशी से किसी को नुकसान पहुंच रहा है या तकलीफ पहुंच रही है, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें कि जनाब आपके घर में कोई तकरीब थी, अब आप इस तरह अपनी तकरीब को सजा चुके हैं कि उसमें आपने इतना तेज़ आवाज़ में रिकॉर्डिंग लगा के दूसरों को तकलीफ पहुंच रही है उससे, तो आपकी खुशियों से दूसरों को क्यों तकलीफ पहुंच रही है? आपने खुशी मनानी है, दूसरों को गम में क्यों मुब्तला करना चाहते हैं? सही है, हार्मलेस जॉयज़ नहीं होंगे फिर ये, हार्मफुल जॉयज़ हो जाएंगी कि आपकी खुशियाँ हार्मफुल हो गई हैं दूसरों के लिए। अच्छा जनाब, चार निशानी हो गई, चार बातें हो गई। होम होप्स कैन नॉट डिलीट, और उसकी जो होप्स होती हैं, उम्मीदें होती हैं उस शख्स की जो कि एक ऐसी ज़िंदगी गुजारता है जो कि अपराइट लाइफ कहलाती है, ऑनरेबल लाइफ। ऐसे शख्स की ज़िंदगी में कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं आती, कैन नॉट डिलीट, जो उसको डिल्यूट कर सके। डिल्यूट का मतलब है डिसीव, जो उसको धोखा दे दे। सही है, वो ऐसी चीज़ से दिल लगाता ही नहीं कि जिससे उसको धोखा पहुंचे, वो धोखों से आज़ाद होती है, क्योंकि वो खुद दूसरों को धोखा नहीं दे रहा होता तो अल्लाह ताला उसको भी बचाता है। नॉर सॉरो डिस्कॉन्टेंट, और ऐसा भी नहीं होता कि उसके जो गम है उसको परेशानी में मुब्तला कर दे, उसकी हॉप्स कैन नॉट, उसकी जो उम्मीदें हैं वो उसको डिल्यूट नहीं कर सकती। नॉर सॉरो डिस्कॉन्टेंट, ना ही उसकी जो गम है वो उसको डिस्कॉन्टेंट कर देते हैं, बेचैन कर देते हैं, मतलब वो गम के आने से परेशान नहीं होता। सिक्स्थ वन हो गई, गमों के आने से वो परेशान नहीं होता है, और ज़िंदगी की तकलीफ़ों से वो परेशान नहीं होता, वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो राज़ी बरज़ा रहता है। क्लियर है जनाब? तो हो गई यहाँ तक 6 बातें। आगे चलते हैं, आप साथ ही क्या बात बता रहे हैं। द मैन नीड्स नीदर टॉवर्स, उस शख्स को टॉवर्स की ज़रूरत नहीं होती है। टॉवर्स का क्या मतलब है भाई, आपने देखा होगा कि यूँ टॉवर्स बनाए जाते थे, इस तरह ये कह लें कि महल्लात होते थे ना, तो उसमें हिफाजत की खातिर बुर्ज भी बनते थे, और उस पर चौकियाँ और वो सिपाहियों को खड़ा करना ताकि वो हिफाजती इक़दाम पूरे कर सके, तो वो टॉवर्स जो होते थे ये भी इसी मकसद के लिए होते थे, डिफेंस के लिए। वो ये कहते हैं कि द मैन नीड्स नीदर टॉवर, उस शख्स को टॉवर्स की भी ज़रूरत नहीं होती, नॉर आर्मर, और ना ही ज़रा की, हथियारों की। सही है ना, फॉर डिफेंस, अपने डिफेंस के लिए। ये हो गई जनाब उसकी सातवीं निशानी, सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक। सही, तो वो ऐसा शख्स होता है जो कि अपने डिफेंस, क्यों क्यों उसको ज़रूरत क्यों नहीं होती अपने डिफेंस की, क्योंकि उसने कभी किसी से धोखा, किसी से खौफ खाया नहीं होता, तो जब वो खौफ से आज़ाद होता है इसलिए वो इस चीज़ का भी मोहताज नहीं होता, और ना उसको अपनी जान की परवाह होती है कि कोई मुझे मार देगा या कोई मुझे नुकसान पहुंचा देगा। वो हथियारों से भी बेनियाज होता है, वो अपनी हिफाजत की जगहों से भी बेनियाज होता है। एक और जो चीज़ है वो क्या है, नॉर सीक्रेट वॉइस टू फ्लाई फ्रॉम थंडर्स वायलेंस, उस शख्स को जो है सीक्रेट वॉल्स क्या, ये जो गुंबद नुमा ये वो बने हुए होते हैं ना बड़े बड़े, ये कह रहे कि मामलात पर, तो जिसके अंदर ये भी कह रहे कि हिफाजत का काम तो टावर से हो रहा है ना, तो
टू फ्लाई, कि वहाँ पर रहा जा सके, वहाँ से दूर तक निगाह रखी जा सके। वो कहता है कि उसको सीक्रेट वॉल्स की भी ज़रूरत नहीं होती, यानी सीक्रेट उन जगहों की भी ज़रूरत नहीं होती जो कि गुंबद नुमा बनी हुई होती हैं, कि वो वहाँ पर रहकर फ्रॉम थंडर्स वायलेंस, मुखालफतों के तूफ़ान से बचा रहे, यहाँ से वो उड़ सके और इन तूफ़ानों से वो बच सके। वो कहते हैं कि उस शख्स को जो कि ऑनरेबल लाइफ गुजारता है, इसकी भी हाजत नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, और वो इससे भी बेनियाज होता है। ये हो गई जनाब इसकी 8 कैरेक्टरिस्टिक। और अब आगे बताते हैं कि ही ओनली कैन बी होल्ड विथ अनअफ्राइटेड आइज, और वो शख्स जो कि एक ऑनरेबल लाइफ गुजारता है, ही कैन ओनली बी होल्ड मीन्स सी, वो सिर्फ उन्हीं निगाहों से देख सकता है कि विथ अनअफ्राइटेड आइज, जो कि बेखौफ निगाहें होती हैं, जो निडर और बेबाक होती हैं, उसकी निगाहें हमेशा खुदा के खौफ में रोने वाली होती है, वो दुनिया से डरने वाला नहीं होता है। ये हो गई जनाब इसकी 8th कैरेक्टरिस्टिक। 9th मतलब ये कि जो दिल खुदा के खौफ से डर जाए वो किसी और के खौफ से नहीं डर सकता। एक दिल में एक ही खौफ रह सकता है, या खौफ दुनिया या खौफ खुदा। तो खौफ दुनिया तो उसके दिल में होता नहीं, इसलिए खौफ खुदा होता है। तो यही वजह है कि वो ही ओनली कैन बी होल्ड विद अनअफ्राइटेड आइज, निडर और बेबाक निगाहों से इसे वो देख सकता है। और आगे कहते हैं कि द ऑनर ऑफ द डीप एंड टेरर्स ऑफ द स्काई, और ये जो हॉरर है ना, द हॉरर ऑफ द डीप, जो गहराई का खौफ है, और जो दहशत है ऑफ द स्काईज की, आसमानों की, आसमान मतलब बुलंदी की, ना तो वो उससे खौफजदा होता है कि उसके ऊपर हॉरर ऑफ द डीप जो है गालिब आ जाए, और ना ही वो इस बात से दहशत ज़दा होता है कि हॉरर ऑफ स्काइज उसको अपनी लपेट में ले ले। सही। एक और मतलब यहाँ पर ये बनता है कि ना तो वो उन चीज़ों से डरता है, मैं और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन अगर करूँ, ना तो वो उन चीज़ों से डरता है जो कि आसमानों का खौफ होती है, यानी आसमान पर चमकने वाली बिजलियाँ, और ना ही वो उन चीज़ों से डरता है जो कि गहराई में तूफ़ान की सूरत में नमूदार होती है। मतलब ये कि ना तो वो समंदरों की दहशत से डरता है, और ना ही आसमान की हैबत से डरता है। सही। ज़मीन और आसमान पर कोई शय ऐसी नहीं होती कि जो उसको डरा सके। वो डरता तो सिर्फ खुदा से डरता है। यही वजह है कि ही ओनली कैन बी होल्ड विद अनअफ्राइटेड आइज, वो सिर्फ बेखौफ निगाहों से देख सकता है। ये पूरी बात वैसे अगर देखा जाए तो एक ही बात हो रही है। सही है। और आगे क्या कहते हैं कि thus scorning all the cares that fate और फॉर्च्यून ब्रिंग्स, वो उन तमाम केयर्स को हल्का जानता है। स्क्रॉनिंग, उसको इनको हकारत से देखता है जो कि उसको फेट या फॉर्च्यून ला कर दे। मतलब दौलत और शोहरत की भी उसको तमन्ना नहीं होती, उसे इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं होता, वो इन चीज़ों की परवाह ही नहीं करता है। सही। तो ये उसकी हो गई 10th कैरेक्टरिस्टिक। ही मेक्स द हेवन हिज बुक, और वो क्या करता है, वो हेवन को अपनी बुक बनाता है। हेवन का मतलब आसमानी किताब को अपनी हिदायत का जरिया बनाता है। हिज विजडम हेवनली थिंग्स, और उसकी जो विजडम है, अकल है, वो भी हेवनली थिंग्स ही होती हैं। मतलब ये कि वो खुदाई अहकामात और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, उसी से ही फैसले उठाता है, और वो किसी के सामने दबने वाला नहीं होता। He makes the heaven his book, his wisdom 11th year, his wisdom heavenly things का मतलब एक और मतलब ये है कि वो चीज़ें जो खुदा की कुदरत की निशानियाँ हैं, वो उनसे अकल हासिल करता है। वो है ना, कुरान करीम में भी अगर आप पढ़ें कि मफ़हूम ये है
आयात में जा बजा इस बात का हुक्म मिलता है कि आसमानों की तख्लीक में और रात और दिन के आने जाने में गौर फिक्र करो कि ये अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं। अब अकल वालों के लिए निशानियाँ यूँ ही हैं कि जब वो उसमें गौर करते हैं तो उन्हें खुदा की मारिफत हासिल होती है, वो खुदा के करीब होते जाते हैं। और जिससे खुदा की मारिफत हासिल हो जाए, जो खुदा के करीब हो जाए, उससे बढ़कर कौन अकलमंद होगा? उससे बढ़कर कौन हो सकता है अकलमंद कि जिसने इस कायनात के बनाने वाले से ताल्लुक़ जोड़ा हो और उसके करीब है। वो एक वो है जो किताबें पढ़ के इल्म हासिल कर रहा है। किताबें पढ़ कर इल्म हासिल करना बड़ी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उसने कायनात की किताब पढ़ ली है और वो असल खालिक तक और मालिक तक पहुंच चुका है जो कि बनाने वाला है। अब जब उसका ताल्लुक़ वहाँ जुड़ जाएगा और वो और ज़्यादा उसके करीब हो जाएगा तो उसके पास और भी ज़्यादा इल्म होगा। लेकिन ये जो इल्म हासिल होगा ना कि खुदा के करीब होकर, ये उसी वक्त हासिल होगा कि जब उसने एक्चुअल किताबों को भी हाथ लगाया और जब कम अज़ कम उन लोगों से तो ताल्लुक़ उसने जोड़ रखा हो ना कि जो किताबें पढ़ने वाले हैं। किताबों से मुराद मैं यहाँ पर उन किताबों को मुराद दे रहा हूँ जो कि डिवाइन मैसेज हमें बता रही है, इस्लामिक बुक्स है, जो रिलीजियस बुक्स हैं, जो हमें बता रही है ज़िंदगी गुजारने का सलीका क्या है। तो जब उसे ज़िंदगी गुजारने का सलीका मिल गया उस शख्स को, द पर्सन हु पासेस और हु लिव्स ऑनरेबल लाइफ एंड अपराइट लाइफ, तो उससे बढ़कर कौन शख्स होगा वो कि जिसकी ज़िंदगी में मुसर्रतें हों, जिसकी ज़िंदगी में राहतें हों और जिसकी ज़िंदगी उससे भी बढ़कर इज़्ज़त वाली और तकरीम वाली हो जाए, बावकार ज़िंदगी हो जाए। कोई और नहीं हो सकता, वही शख्स हो सकता है जो कि अपना ताल्लुक़ फ़र्श पर रहते हुए अर्श वाले से जोड़ ले। आगे कहते हैं कि गुड थॉट्स हिज ओनली फ्रेंड्स, मतलब ये कि जो अच्छे ख्यालात होते हैं सिर्फ वही उसके दोस्त होते हैं। अब क्या मतलब ख्याल भी कभी किसी के दोस्त हुए हैं? देखिए असल में दोस्त उसे कहा जाता है जिसके साथ हम ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। तो आप जिसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं वो आपका दोस्त होता है, आपको वो पसंद होता है तभी तो आप उसके साथ वक्त गुजारते हैं। और जैसे आप होते हैं फिर वो भी वैसे ही होता है, क्योंकि आपको पसंद ही वो चीज़ आएगी जैसे आप होंगे। अगर आप अच्छे हैं वाकई फितरतन तो आपको अच्छे लोग ही पसंद आएंगे। अगर आप रिलीजियस हैं तो आपको रिलीजियस लोग पसंद आएंगे। अगर आप रिलीजियस माइंड नहीं रखते तो लाजमी बात है कि आपको फिर वो लोग भी पसंद नहीं आएंगे जो रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। सही, ये बात कतई नज़र के उस लिबादे में जिन्होंने मज़हब का लिबादा ओढ़ा वाकई सही है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन रिलीजन जो असल स्पिरिट है अगर आप उसको लाइक करते हैं तो आप उन लोगों को भी लाइक करेंगे जो कि उस स्पिरिट को फॉलो करने के लिए दौड़ रहे हैं। तो उसकी जो ख्यालात होते हैं हिज गुड फ्रेंड्स थॉट्स हिज ओनली फ्रेंड, वो अपने अच्छे ख्यालों की सोहबत में रहता है, ख्याल ही अच्छे रहते हैं उसकी ज़हन में, दूसरों के लिए वो बुरा सोचता ही नहीं है। 12th कैरेक्टरिस्टिक हो गई हिज वेल्थ वेल स्पेंड एज, और जो उसकी दौलत होती है वो उसकी वो उम्र होती है जो उसने अच्छे कामों में गुजारी, वेल स्पेंड अच्छी गुजारी हुई, अच्छे कामों में नेक कामों में उसने गुजार दी, वही उसकी दौलत है। यही दौलत वो जमा करता है, नेकियां करना ही उसकी दौलत है। वो कहते हैं ना हदीस मुबारक में आया कि दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है, मतलब आज जो हम यहाँ बोएंगे वो कल वहाँ मिलेगा हमें। तो दौलत तो असल वही हुई ना जो यहाँ से वहाँ लेके जानी है, जहाँ हमेशा रहना है। तो देखें हिज वेल्थ इज वेल स्पेंड, उसकी दौलत वो उम्र होती है जो उसने अच्छे कामों में गुजार दी। द अर्थ हिज सॉवर इन, और जो ज़मीन होती है वो उसका सॉवर इन होती है, एक ऐसा सराया कि जहाँ पर वो एक इस तरह ज़िंदगी गुजारता है कि उसने हमेशा नहीं रहना है, उसने हमेशा नहीं रहना है। सॉबर का मतलब सिंपल होता है, कहते हैं ना ही हैज़ अ सॉबर पर्सनैलिटी। तो सॉबर मीन्स सिंपल, सिंपल सिराया, बिल्कुल ऐसा कि जहाँ पर उसने दौलत शोहरत इज़्ज़त इसके पीछे वो भागा ही नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जनाब इसके लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहने का मकसद ये है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो क्लैरिफाई हो जाती हैं चीज़ें। अब ये टॉपिक ऐसा चल रहा है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक आपकी नीड्स होती हैं यानी आपकी ज़रूरियात, और एक होती है आपकी मंजिल, आपका मकसद, आपके गोल्स। सही है, आपके मकासद क्या है। तो नीड्स अलग चीज़ है, गोल्स अलग चीज़ है, इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़र्ज़ कर लें आपका जो गोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना है कि आप स्कॉलर बनना चाहते हैं,
आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इल्म आ जाता है। फ़र्ज़ करिए, तो गोल अगर जब आपका नॉलेज हासिल करना हो गया, सही है, तो उसके लिए आप सिर्फ क्या करेंगे, उन चीज़ों को ही इख्तियार करेंगे जो कि आपके गोल्स को फुलफ़िल कर रही है, सही है। वो नीड्स जो कि आपके गोल्स के आड़े आ जाएं और आपको आगे बढ़ने से ही रोक दें, तो वो तो आपके लिए वबाले जाम बन जाएगी। इसलिए आपको फिर उसको अपनी ज़रूरियात को भी छोड़ देना पड़ेगा। अब सोना इंसान की ज़रूरत है, स्लीपिंग, सही है ना, इंसान सोता है, इंसान खाता है, ये उसकी ज़रूरत है। लेकिन जब गोल बड़ा होता है ना, तो इंसान यहाँ पर नीड्स को भी कहीं ना कहीं कम कर देता है। सोना भी कम हो जाता है, जागना भी कम हो जाता है। जागना मतलब फजूल जागना, नींद को तरजीह देगा। खाना भी कम हो जाता है जब गोल बड़ा होता है ना, तो नीड्स को कभी कुर्बान भी करना पड़ जाता है। और एक चीज़ होती है डिज़ायर, जो कि इससे भी ऊपर की चीज़ है, मतलब ये ज़रूरत से ज़्यादा और आगे जाना, वो डिज़ायर, वो ख्वाहिश बन जाती है। तो ख्वाहिशों को छोड़ के ज़रूरियातों पे, ज़रूरियात को भी और कम कर देना गोल्स तक पहुंचने के लिए, ये चीज़ होती है। एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आई है, वो बता देता हूँ। रॉकेट को देखा आपने? रॉकेट जब ऊपर जा रहा होता है ना, तो अपना जो इजाफी वो होता है, उसके साथ ये कह लें कि पुर्जे लगे होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो उसको अलहदा करता जाता है। यहाँ तक कि जब वो चांद पर पहुँचता है, तो वो इतना बड़ा रॉकेट नहीं होता जितना बड़ा ज़मीन से गुजरा था। अब जनाब वो जो हिस्सा उसके आसपास लगा हुआ था, वो सब उसने हटा दिया, सही है ना, वो सब उसने हटा दिया है, और वो गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। अब ये जो गुजरता जा रहा है, देखिए ये हमें एक लेसन दे के जा रहा है। वो ये कह रहा है कि देखो, तुम अगर रफ्तार बढ़ाना चाहते हो ना, और ऊपर जाना चाहते हो, तो इजाफी बोझ छोड़ दो, इजाफी बोझ को हटा दो। जितना तुम इजाफी बोझ हटाओगे, तुम अपने मकसद के लिए इतना ही तेज़ आगे बढ़ते जाओगे। सही जनाब, आगे आइए। एंड क्वाइट पिलग्रिमेज, उसकी जो ज़िंदगी होती है वो ऐसी होती है कि जो सराय की ज़िंदगी, वो मुसाफिर बन की ज़िंदगी गुजारता है। एंड क्वाइट पिलग्रिमेज, और ऐसे ज़िंदगी गुजारता है। पिलग्रिमेज वैसे तो हज के मीनिंग से भी जाता है, मतलब यहाँ पर एक मजहबी ज़ियारत और मुक़द्दस मकामात तक जाना। क्वाइट पिलग्रिमेज उसमें भी चला जाता है। पिलग्रिमेज में मतलब उसकी ज़िंदगी ऐसी होती है कि जो इबादत का निशान बनी होती है। वो दूसरे को तंग ही नहीं करता, वो रिलीजियस पीस ऑफ माइंड उसकी तलाश में निकला रहता है। सो आई होप यू गॉट अ क्लियर आइडिया ऑफ दिस पोएम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कि यहाँ तक अब तक अगर वो बात समझ में आई हो, वैसे तो मैंने और भी इजाफी बातें जिक्र की हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पोएम, फील फ्री टू आस्क। जज़ाकल्लाह।